हेलो बच्चों, फिर आ गए एक बार हम आपके लिए। क्या लेकर के? डाइपोल। वही डाइपोल। डाइपोल के न्यूमेरिकल लेके आ गए। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि टॉर्क के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज इनका न्यूमेरिकल लेते हैं। तो जानते ही हम क्या करने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं कहेंगे। चलिए पढ़ाई करते हैं। कह रहा है कि 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 19 कूलम एंड माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर है। चलिए फोटो बनाते हैं इनका। फोटो में आ गए माइनस 3.2 10 टू पावर माइनस 19 कूलम पहला वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 मीटर। ओके, तो कह रहे हैं कि ये अवैद्युत द्विध्रुव 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में है। यह जो है ना डाइपोल, यह E बराबर कितना है? E का मान दिया है 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। ओके, घबराइएगा नहीं। तो कह रहे हैं ज्ञात करो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 30 अंश घुमाने पर द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा 30 डिग्री घुमा दिया गया, ऐसे हो जाएगा। ये 30 डिग्री क्या हुआ? घुमा दिया गया। तो कह रहे बल आघूर्ण क्या होगा? अभी पढ़ के पिछले वाले लेक्चर में आए हो, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। नहीं पढ़ के आए हो? तो पी का मान क्यू इंटू 2l ऐसे ही रखते हैं ताकि डिस्टेंस में कहीं फर्क ना पड़े। ई का मान 4.0 10 टू पावर 5 साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। क्यू का मान तो दिया ही है 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 2l। 2l का मतलब टोटल है ना, तो 2.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 10 और तो आगे 4.0 10 पावर 5 ए साइन 30 का मान 1/2 मल्टीप्लाई कर लोगे 3.2 2.4 4.0 10 19 9 माइनस 29 5 माइनस 24 1/2 3.2 ये हो जाएगा 4.8। अब टाउ का यूनिट हम लोग नहीं लिखे थे, नहीं टाउ की यूनिट हमने जब बताई नहीं थी। तो टाउ की यूनिट बनाते हैं ना, यूनिट ऑफ टाउ। तो आप जानते हो P और E क्रॉस। P मतलब क्या? Q इंटू 2l होता है। E मतलब इसका क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। इनका होता है कूलम मीटर और इनका क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ये कैंसिल, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ओके, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। नहीं तो टाउ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। चलिए ये हो गया, बल आघूर्ण का माना गया। अब कह रहे हैं द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा? तो मैक्सिमम के लिए ये तो हो गया इनका पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन कहोगे फॉर मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई साइन 90 का मान 1 और पी का मान अभी निकाले हो यहां से। अब रख लेते हैं 3q इंटू 2l होता है तो 3.2 माइनस 19 और 2l मतलब टोटल 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 10 और E का मान यहां से ले लेते हैं 4.0 10 पे पावर 5। ओके, मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो भी आएगा 3.2 आएगा, ए गुणा करोगे तो 9.6 आएगा और ए माइनस 19 माइनस 24 न्यूटन मीटर। ठीक है,
मल्टीप्लाई तो करना आपको आता है, उतना आपका वर्क है, करिए। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान। क्या है, जब आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ के आओ तो जाके पढ़ लो, सब बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि आपको सब आता है, डायरेक्शन सब समझ ही रहे हो क्या होता है क्या नहीं होता है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, बार बार पढ़ो, समझ में ना आए तो 1000 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक आएगा। तो इनको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हल्का फुल्का सा, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्हा सा। करें एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर वाला गुण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पूछ रहे हैं जी। हमने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, टाउ का मान 6.0 10⁻24, यही तो है। और P की वैल्यू ना पता सर, E की वैल्यू दे रखे हैं कितना 10⁵, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। P इक्वल टू 6.4 10⁻24 अपॉन 10⁵ और इनका मतलब 1/2, ठीक है। ए तो ऊपर गुणा हो जाएगा, कोई बात नहीं सर, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस का 10⁻29 और इसका क्या होता है कूलम मीटर, नहीं आंसर। इतना आसान सवाल आता है, कोई बात ही नहीं है, जो पूछेगा वो बताएंगे, सब पढ़ के रखे हैं सर जी, आप भी बताए हम भी पढ़े, तो हो गया ना, कितना आसान था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का। जैसा कि आप देख रहे हो ना, दो एक जैसे वैद्युत द्विध्रुव AB और CD, AB और CD दो द्विध्रुव एक के जैसे हैं, जिन्हें प्रत्येक के द्विध्रुव आघूर्ण P है, मोमेंट निकल चुका है, यह भी P है, यह भी P है। डायरेक्शन को याद कर लेते हैं, माइनस से प्लस की ओर इनका डायरेक्शन ए होगा, माइनस से प्लस की ओर इनका डायरेक्शन ए होगा। चित्रानुसार रखे हैं, यदि x दिशा में एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E आरोपित हो जाए, x वाली डायरेक्शन में एक तो समरूप E आरोपित हो जाए, एक समान, तो संयोजन पर कार्य करने वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ का मान बताओ भाई कितना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो जरा, इनका डायरेक्शन इधर है, इनका डायरेक्शन इधर है, दोनों का मोमेंट P है, इनका परिणामी हाई से बीचों बीच जाएगा, इनका परिणामी नहीं, तो इनका परिणामी कैसे निकलेगा, क्यों इनका परिणामी कैसे निकलेगा। अब क्योंकि मोमेंट निकल चुका है PP, तो परिणामी जो होगा P रिजल्टेंट रूट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB साइन थीटा, थीटा का मान कितना, सॉरी कॉस थीटा, वेक्टर का फार्मूला है ना, थीटा का मान 120। अरे भाई इनका भी मोमेंट P है, इधर जा रहा है, इनका भी P है, इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट तो बीच में ही जाएगा ना वेक्टर के अनुसार। तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, इनका मान -1/2, एक कैंसिल, ये देखो एक P से P भी कट जाएगा, ये P का स्क्वायर आ गया P, तो मोमेंट का मान तो P आ गया, ठीक है ना। ये डाइपोल मोमेंट आया है ना, डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया है। अभी हमको आघूर्ण बल कितना लग रहा है वो बताना है। ये हमारा हो गया मेन डायरेक्शन इधर वाला। अच्छा बताओ, टोटल 120 है, तो ये अभी आधा ले लेंगे, ये अभी आधा ले लेंगे, नहीं। अब बताओ यह कितना है टोटल 90, 60 इधर हो गया तो कितना बचा 30। अब E और इनके बीच का कोण कितना हो गया 30, रिजल्टेंट। अब इनको सब भूल जाओ, रिजल्टेंट हमारा A है। अब हम कहेंगे टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा से, P का मान तो P ही निकला है, E का मान तो E दिए ही है, और साइन कितना 30 डिग्री, 1/2 PE, ये हमारा किस में आएगा न्यूटन मीटर आंसर, नहीं।
तो थोड़ा सा सोचने की बात है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप सोच लिए तो हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें का लग जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम चाहते हैं आप खुद क्वेश्चन ढूंढे, खुद करें, हम ज्यादा एग्जांपल आपको नहीं देने वाले यहाँ पे। ओके, तो आप कर लोगे ना। आप इसी तरह खाली आपको सोचना है रिजल्टेंट कैसे निकालना है, किधर डायरेक्शन जा रहा है, कौन सा हमको डायरेक्शन यहाँ पे टेकअप करना है, ठीक है। तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जो भी टॉप लेवल के थे हमने लगा दिए, ठीक है ना। अब हम आगे लेके आएंगे एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन। एस.सी. वर्मा जो कि एक अच्छे राइटर हैं, पूरा इंडिया जानता है, उनको हम लगाएंगे क्वेश्चन। लेकिन पहले आप इसको मजबूत बनाइए, तब हम हाई लेवल पे पहुंचेंगे। ओके, तो पहले आप इसको लगाइए मेहनत से। और जो भी आपकी बुक में छोटा बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शनली या फिर छोटे मोटे क्वेश्चन जो भी है, आप उसको लगाते रहिए। हमारे पास इससे बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट पहले आप इसको समझिए, इसको लगाइए। और क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। ओके, तो आपको बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। पी का मान है, वो कूलाम मीटर है ना, पी का मान है। मत समझिएगा कि क्या है क्या नहीं है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म यानी कि आघूर्ण की गणना करें। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा। पी का मान दे रखा है 1, ई का मान दे रखा है 2 न्यूटन पर कूलाम, और थीटा का मान 30 डिग्री। ये जाएगा 2 1/2, ये जाएगा 1 न्यूटन मीटर टाउ का मान। ओके, तो क्वेश्चन देखने में आसान होता है, इससे कठिन थोड़ी कुछ होता है, इससे कठिन कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है समझ में, कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप उसको हमारे नंबर पे बताइए। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, जहां तक पढ़े हो वहां तक केवल, उसके आगे नहीं, क्योंकि उसके आगे हम पढ़ाएंगे तो खुद लगा लोगे, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो, किसी बुक का हो, आप उसको दीजिए, किसी भी लेवल का हो, आपको समझाया जाएगा, उसको हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। और आगे हम लेके आएंगे आपके लिए गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।